वेलकम टू श्याम राघवन डिग्री कॉलेज धबाकर मऊरानीपुर। बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर साइंस प्रथम सेमेस्टर के जो छात्र एवं छात्राएं हैं, एक सब्जेक्ट है फंडामेंटल ऑफ सॉइल साइंस, मृदा विज्ञान। मृदा विज्ञान के बारे में आज पहली क्लास, जो बेस क्लास जो होती है, सॉइल क्या है, सॉइल कैसे आई है, कहाँ से बनी है, उसके बारे में अपन लोग पढ़ेंगे, समझेंगे। तो मेन जो टॉपिक होता है वो होता है बेस, कि बेस आपका कैसा है। तो सब्जेक्ट में जो बेस होता है उसके बारे में चलते हैं। तो जो क्लास रहेगी वो आज की क्लास है। जैसे कि आता है सॉइल साइंस यानी मृदा विज्ञान। मृदा विज्ञान, सॉइल साइंस, मृदा विज्ञान, ये जो कोर्स है बीएससी एग्रीकल्चर का कोर्स है, जिसमें 3 पार्ट्स रहते हैं। बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर साइंस में 3 पार्ट रहते हैं। 3 पार्ट कौन कौन से 3 पार्ट हैं आपका? पहले तो प्रथम सेमेस्टर में यानी फर्स्ट सेमेस्टर में जो आपका सब्जेक्ट रहेगा। फिर जो आपको सब्जेक्ट मिलेगा सॉइल साइंस का, वो मिलेगा आपको फोर्थ सेमेस्टर में, यानी जैसे आप बढ़ते जाएंगे सेकंड में, थर्ड में, और उसके बाद जब फोर्थ आएगा तो फिर से आपको एक सॉइल साइंस की एक ब्रांच, एक शाखा मिल जाएगी। इसके बाद फिर नेक्स्ट जो आता है वो आता है फिफ्थ सेमेस्टर में, यानी 5वें सेमेस्टर में। तो 3 जो रहती हैं बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर साइंस की, 3 विमाएं रहती हैं पूरे 8 सेमेस्टर में। केवल 3 सेमेस्टर में सॉइल साइंस आपको मिलेगी। तो पहला जो आपका फर्स्ट सेमेस्टर है, फर्स्ट सेमेस्टर में है फंडामेंटल ऑफ सॉइल साइंस, मृदा विज्ञान के मूल तत्व, फंडामेंटल ऑफ सॉइल साइंस, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। फंडामेंटल ऑफ सॉइल साइंस के बारे में। फंडामेंटल जितने भी सब्जेक्ट हैं अपने एग्रीकल्चर में, बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर साइंस में जितने भी सब्जेक्ट हैं जो फंडामेंटल के हैं, फंडामेंटल पढ़ने का मतलब है कि आप बेस से स्टार्ट कर रहे हैं, आप शुरुआत से स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे बोलते हैं फंडामेंटल, मूल तत्व जिसे बोलते हैं। तो किन चीजों से मिलकर बनी है, कहां से आई है, क्या उसका रंग होता है, क्या उसके पार्ट्स होते हैं, वो सब फंडामेंटल्स में जाएंगे। फंडामेंटल्स ऑफ जेनेटिक्स, फंडामेंटल ऑफ प्लांट पैथोलॉजी, फंडामेंटल ऑफ प्लांट बायोकेमिस्ट्री, फंडामेंटल ऑफ एग्रोनॉमी, फंडामेंटल ऑफ हार्टिकल्चर। तो जितने भी फंडामेंटल्स के जो आपके कोर्स है, वो सारे के सारे कोर्स जो है मूल तत्व के बने हो। प्रथम प्राथमिकता जिन्हें दी जाती है उन्हें बोलते हैं फंडामेंटल्स। ठीक, फिर नेक्स्ट में चलते हैं। आपका जो कोर्स कोड रहेगा, आपका कोर्स कोड उस सब्जेक्ट का कोर्स कोड होता है जो सब्जेक्ट अपन को पढ़ना है। कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है? फंडामेंटल ऑफ सॉइल साइंस। तो फंडामेंटल ऑफ सॉइल साइंस का जो कोर्स कोड आपका होगा वो होगा 1882, 1881। फंडामेंटल ऑफ प्लांट बायोकेमिस्ट्री एंड फिजियोलॉजी सेकंड का आपका 1882, यानी फंडामेंटल ऑफ सॉइल साइंस। और इसके बाद एक और आ जाता है 1883, जिसे बोल देते हैं फंडामेंटल ऑफ एग्रोनॉमी। इसी तरह से 84 आएगा तो फंडामेंटल ऑफ हार्टिकल्चर। इस तरीके से तो ये कोर्स कोड होता है। ये ध्यान देने योग्य बात रहती है कि 1882 कोड क्या है? ये कोर्स कोड है। किसका कोर्स कोड है? बीएससी एग्रीकल्चर का फंडामेंटल ऑफ सॉइल साइंस का ये आपका कोर्स कोड है। नाम क्या है आपके सब्जेक्ट का? फंडामेंटल ऑफ सॉइल साइंस, फंडामेंटल ऑफ सॉइल साइंस। ये क्या है? कोर्स टाइटल। ये क्या है? कोर्स टाइटल। कोर्स टाइटल कोई कोई पूछ लेता है कि आप जो सब्जेक्ट है आपका उसका कोड क्या है, तो कोड अब भूल जाते हैं। कोई पूछ लेता है टाइटल क्या है, तो टाइटल भूल जाते हैं। तो जब टाइटल कोर्स की बात चले, कोड की बात चले, तो कोड की बात चले तो फिर 1882 आपको बोलना है। जैसे एग्जाम में बोल देता है कि हाँ बताइए फंडामेंटल ऑफ सॉइल साइंस का कोर्स कोड क्या है, कोड क्या है आपके पेपर का, तो आप तो बोल देंगे 1882। और उनने बोल दिया कि नहीं कोर्स टाइटल क्या है, आपके कोर्स जो आपका सब्जेक्ट उसका टाइटल क्या है, शीर्षक क्या है, तो फिर बोलेंगे फंडामेंटल ऑफ सॉइल साइंस। ये आपका शीर्षक हो गया। इसके बाद अब अध्ययन करना है। अध्ययन 3 रूपों में करेंगे। फर्स्ट सेमेस्टर में फंडामेंटल ऑफ सॉइल साइंस में 3 रूपों में अध्ययन करेंगे। कौन से में? सॉइल का 3 विभागों में बांट देते हैं। तो पेडोलॉजी, सॉइल फिजिक्स, सॉइल केमिस्ट्री, 3 चीजें पढ़ना है। और इन तीनों चीजों में जो है पूरी की पूरी फंडामेंटल ऑफ सॉइल साइंस आपकी विद्यमान है। कौन सी? पेडोलॉजी। अब ये कहो पेडोलॉजी क्या है, तो पेडोलॉजी के अंतर्गत पढ़ने योग्य बात जो रहती है, जैसे कह दिए कि सॉइल फॉर्मेशन, मृदा निर्माण, मृदा निर्माण प्रोसेस, मृदा निर्माण प्रक्रियाएं कौन कौन सी हैं, प्रोसेस कौन कौन सी हैं, चट्टान क्या है,
चट्टान में वेदरिंग कैसे होता है, चट्टान कैसे बनी है, सॉइल कितने प्रकार की होती है, सॉइल कहाँ से आई है, ब्लैक सॉइल क्या होती है, रेड सॉइल क्या होती है। तो वो इन चीजों के अंतर्गत यानी उस चीज को अपन पढ़ेंगे तो पेडोलॉजी के अंतर्गत पढ़ेंगे। सेकंड में आता है सॉइल फिजिक्स। क्या आता है आपका? सॉइल फिजिक्स। तो सॉइल फिजिक्स में आप पढ़ना प्रारंभ करेंगे जैसे कि सॉइल के पार्ट, कौन कौन से पार्ट होते हैं, कण कैसे होते हैं, और वो कण कहाँ से आए हैं, वो कण कितने प्रकार के होते हैं, नट्टी स्ट्रक्चर किसे बोलते हैं, प्रिज्मी आकार के किसे बोले जाते हैं, तो वो चीज पढ़ेंगे अपन सॉइल फिजिक्स। सेकंड पोजीशन पहुंच जाते हैं सॉइल केमिस्ट्री। तीनों चीजें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं जब आप फंडामेंटल ऑफ सॉइल साइंस पढ़ेंगे, बीएससी एग्रीकल्चर के फर्स्ट सेमेस्टर में जब आप पढ़ेंगे तो फिर सॉइल केमिस्ट्री। सॉइल केमिस्ट्री में मृदा कुलाइड क्या है, मृदा जल क्या है, मृदा वायु क्या है, मृदा वातन किसे कहते हैं, ह्यूमस किसे कहते हैं, इन चीजों में अगर आता है तो उसके अंतर्गत आता है सॉइल केमिस्ट्री के अंतर्गत। किसके अंतर्गत आता है? तो सॉइल केमिस्ट्री के अंतर्गत। तो फंडामेंटल ऑफ सॉइल साइंस ये आपके सब्जेक्ट का नाम हो गया। सब्जेक्ट यानी सॉइल, सॉइल में प्रथम सेमेस्टर के प्रथम सब्जेक्ट जो आपका फंडामेंटल ऑफ सॉइल साइंस है, इसमें पेडोलॉजी, सॉइल फिजिक्स और सॉइल केमिस्ट्री के बारे में पढ़ना प्रारंभ करेंगे। नेक्स्ट आपका आता है सॉइल। अब सॉइल जो है, मृदा जो है आपकी, मृदा तो लैटिन भाषा से इसकी उत्पत्ति हुई है। किससे? जो इंग्लिश शब्द आपका है सॉइल, तो वो किस भाषा से उत्पत्ति हुई है? लैटिन भाषा से उत्पत्ति हुई है। तो लैटिन भाषा, अब लैटिन भाषा किस शब्द से लिया गया है? वो सोलम शब्द से लिया गया है। सोलम, सोलम समझते हैं? सोलम यानी होता है फर्श, यानी फ्लोर, यानी ऊपरी जो लेयर होती है, जो परत होती है, उसे बोलते हैं सोलम। उसका शब्दार्थ जो होता है वो होता है फर्श या फ्लोर। जैसे कहते हैं फर्श या फ्लोर। फर्श यानी ऊपरी जो अपर लेयर जो होती है उसे फर्श या फ्लोर कहा जाता है। तो फर्श या फ्लोर शब्दार्थ किसका है? सोलम शब्द का। किसका है? सोलम शब्द का। और सोलम शब्द किस उस भाषा से है? लैटिन भाषा। लैटिन भाषा सॉइल की, इंग्लिश की लैटिन भाषा है, इसीलिए उसे जो है लैटिन भाषा से उत्पत्ति इसकी हुई है, जिसे सोलम कहते हैं। सोलम का शब्दार्थ होता है फर्श। इसी से आप परिभाषा भी बना सकते हैं। नेक्स्ट आगे चलते हैं। सॉइल एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है, एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। इस पर किसी चीज का कोई भी कार्यभार नहीं होता है, केवल प्रकृति का, केवल नेचर का ही एक संसाधन है। नेचर द्वारा ही ये सॉइल बनी हुई है, नेचर से ही ये सॉइल आई हुई है, प्राकृतिक द्वारा ही। अपन कहते हैं सॉइल इज ए नेचर बॉडी, मृदा एक प्राकृतिक पिंड है। तो प्राकृतिक पिंड है, तो प्राकृतिक पिंड मतलब नेचर, यानी प्राकृतिक द्वारा बना हुआ है, इसे किसी ने बनाया नहीं है, ये प्राकृतिक द्वारा इसका निर्माण हुआ है, जिसे अपन सॉइल कहते हैं। मृदा पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत है, सबसे अपर लेयर। पृथ्वी जो आपकी गोल है, पूरी पृथ्वी जो गोल है, अंदर नहीं ऊपर, अपर लेयर मान लेते हैं। अपर लेयर पृथ्वी है, तो अपर लेयर यानी ये मान, ऊपर की जो लेयर है ये है, ये क्या है? मिट्टी है, सॉइल है, मृदा है, फ्लोर है, फर्श है। ये ऊपरी जो परत है पृथ्वी की, तो पृथ्वी की ऊपरी परत को बोलते हैं सॉइल। क्या बोलते हैं अपन? सॉइल। ठीक है ना। नेक्स्ट, और समझ में आता है नहीं आता है तो आप पूछ भी सकते हैं, क्वेश्चन पुटअप भी कर सकते हैं। और जो ऑनलाइन यहाँ पर जो ऑनलाइन क्लासेस देख रहे हैं छात्र छात्राएं, वो भी जो है अपनी कमेंट बॉक्स पे लिखकर और जो है अपने क्वेश्चन को बता सकते हैं। नेक्स्ट आपका आता है सॉइल मृदा विज्ञान। मृदा विज्ञान के दो रूपों में अध्ययन किया जाता है। दो रूपों में, कौन से? एक तो पेडोलॉजी और एक एडोफोलॉजी। लॉजी, जहां भी शब्द आपको मिल जाए, लॉजी कोई भी हो, कहीं भी हो, लॉजी। कोई कहे किस भाषा? ग्रीक भाषा। किस भाषा? अगर लॉजी आपको मिल जाता है, LOGY, लॉजी, लॉजी अगर आपको मिलता है तो लॉजी, सुनोजी, होजी, ओजी मतलब ग्रीक भाषा। एक शब्द आपको याद रखना है, लॉजी किसी के पीछे भी जुड़ जाए, जूलॉजी, जूलॉजी यानी ग्रीक भाषा से, एंटोमोलॉजी यानी ग्रीक भाषा से। लॉजी जहां जुड़ गया वो ग्रीक भाषा से होता है। अब आते हैं पेडोलॉजी। दो रूपों में अध्ययन करते हैं मृदा विज्ञान, सॉइल साइंस का, दो रूपों में, पेडोलॉजी और एडोफोलॉजी। पेडोलॉजी मृदा विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत मृदा निर्माण, मृदा वर्गीकरण, मृदा विस्तार के बारे में अध्ययन करते हैं। क्या है पेडोलॉजी?
पेडोलॉजी और एडोफोलॉजी में दो कॉन्सेप्ट, एक अंतर, बहुत महत्वपूर्ण अंतर जो होता है वो क्या होता है? जैसे कहें कि पेडोलॉजी, तो पेडोलॉजी में मृदा निर्माण प्रक्रियाओं का अध्ययन होता है, और एडोफोलॉजी में जब पादपों के साथ कोई अध्ययन या संबंध स्थापित किया जाता है पादपों के साथ, पौधों के साथ, तो उसे बोलते हैं एडोफोलॉजी। उसे क्या बोलते हैं? एडोफोलॉजी। तो मृदा का अध्ययन दो रूपों में किया जाता है। कौन से रूपों में? एक तो पेडोलॉजी हो गया और आपका एडोफोलॉजी हो गया। पेडोलॉजी और एडोफोलॉजी। पेडोलॉजी मतलब मृदा विज्ञान की वह शाखा कह सकते हैं आप, वह शाखा जिसके अंतर्गत हम मृदा निर्माण, मृदा का वर्गीकरण, मृदा विस्तार के बारे में अध्ययन करना। मृदा निर्माण का जैसे कहा कि मृदा कहाँ से आई है, कैसे उसकी उत्पत्ति हुई है, किस कलर की होती हैं, पार्ट्स क्या होते हैं उनके, आखिर कौन से काम में आती है, तो अध्ययन करेंगे। वो अध्ययन कहलाएगा आपका पेडोलॉजी का। क्या कहलाएगा आपका? पेडोलॉजी का। और वर्गीकरण क्या है, क्लासिफिकेशन क्या है मृदा का, कितने रूपों में बटी हुई है, आखिरकार कौन कौन सी मृदाएं होती हैं, तो वर्गीकरण और विस्तार के बारे में समझाया जाता है। नेक्स्ट आप आते हैं एडोफोलॉजी। एडोफोलॉजी मृदा विज्ञान की वह शाखा, मृदा विज्ञान की वह शाखा जिसमें पादपों को, मृदा का पादपों के साथ का संबंध अध्ययन किया जाता है। समझ गए? नहीं, अभी नहीं। मृदा विज्ञान की वह शाखा जिसमें पादपों मतलब होते हैं आपके जो पौधे जो होते हैं, जो जीव जंतु होते हैं, पौधे हैं, बाकी ये सब पादपों में आ जाते हैं। तो उनके साथ जो संबंध का अध्ययन किया जाता है, उनके साथ जो संबंध का अध्ययन, भाई अगर पेडोलॉजी नहीं है तो एडोफोलॉजी का क्या काम? क्यों? क्योंकि पेडोलॉजी, क्योंकि मृदा निर्माण प्रक्रियाएं बताता है, मृदा कहाँ से आई है। अब माना कि आपका एग्रोनॉमी है या हार्टिकल्चर है या और कोई सब्जेक्ट ले लेते हैं, आपको कोई फसल का प्रयोग करना है, फसल बोनी है, आपको कहाँ बोएंगे आप? सॉइल में ना, मिट्टी में। मिट्टी में तो पहले अध्ययन किसका करना पड़ेगा आपको? पेडोलॉजी का। फिर पादपों के साथ जो संबंध का अध्ययन होता है, पादपों के साथ यानी मिट्टी का और पौधे का जो संबंध होता है उसे पढ़ा जाता है, उसे पढ़ा जाता है पेडोलॉजी में। उसे किसमें पढ़ा जाता है? पेडोलॉजी में। ठीक है, तो अब ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया ना? ठीक, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका आता है सॉइल साइंस। सॉइल साइंस दो में कौन से हैं आपके? पेडोलॉजी, अभी हमने बताया आपको, एडोफोलॉजी जो हमें अभी बताया आपको। अब पेडोलॉजी, पेडोलॉजी यानी दो शब्दों से मिलकर बना है पेडोलॉजी। कौन से शब्द हैं? पेडोन और लॉगस। पेडोन और लॉगस। पेडोलॉजी थोड़ी सी नेटवर्क प्रॉब्लम की समस्या से तो क्या था, सॉइल साइंस को दो विभागों में या दो भागों में पढ़ा जाता है। कौन सा था? पेडोलॉजी, एडोफोलॉजी। तो अभी आपको कॉन्सेप्ट हम पढ़ा चुके हैं कि पेडोलॉजी क्या है, एडोफोलॉजी क्या है, तो उसी कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। तो पेडोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बना है। कौन सा? पेडोन और लॉगस। पेडोन और लॉगस। पेडोन का मतलब होता है, पेडोन का मतलब होता है मृदा या पृथ्वी। पेडोन का मतलब क्या होता है? मृदा या पृथ्वी। मृदा मतलब ऊपरी जो सॉइल है आपकी, और लेयर जो है पृथ्वी यानी ऊपरी जो लेयर है उसे बोलते हैं। अध्ययन लॉगस। लॉगस का मतलब अध्ययन। अब क्या है? मृदा या भूमि का अध्ययन करना क्या कहलाता है? पेडोलॉजी। ठीक है, लॉगस मतलब अध्ययन हो गया। इसके बाद एडोफोलॉजी क्या जाता है? तो एडोफोलॉजी को दो दो भागों में व्यक्त किया है, दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। एक तो आपका आता है एडोफोन, एडोफोन। दूसरा आता है आपका लॉगस, लॉगस। एडोफोन मतलब मृदा या भूमि, मृदा या भूमि, और लॉगस का मतलब होता है अध्ययन करना, यानी हम इस पर मृदा पर या भूमि पर अध्ययन करेंगे। उसे क्या बोलेंगे अपन बोलेंगे एडोफोलॉजी। अब एडोफोलॉजी, पेडोलॉजी। पेडोलॉजी के अनुसार मृदा एक प्राकृतिक पिंड है। मृदा एक प्राकृतिक पिंड है, जो अभी समझाया था कि अगर एडोफोलॉजी की बात आए तो पादपों के साथ संबंध स्थापित होता है, और अगर पेडोलॉजी की बात आती है तो पेडोलॉजी का संबंध कहाँ स्थापित होगा? आपके निर्माण प्रक्रियाओं पे। किसका निर्माण प्रक्रिया होंगी? ये होगी आपकी सॉइल की। तो क्या है कि मृदा एक प्राकृतिक पिंड है, जी पेडोलॉजी है। क्या पेडोलॉजी क्या है? मृदा एक प्राकृतिक पिंड है। एडोफोलॉजी के अनुसार मृदा एक प्राकृतिक आवास है, आवास जहां पर रहा जाता है। या फिर कहते हैं मेरा आवास वहां बना है, इनका आवास यहाँ, तो आवास।
क्यों? क्योंकि पादपों के साथ संबंध स्थापित करेंगे आप तो उसे आवास ही बोलेंगे। क्यों बोलेंगे? माना कि खेत है, माना कि आपका एक खेत हो गया, खेत आपने यहां पर गेहूं की बुवाई भी कर दी, बुवाई गेहूं की कर दी आपने, चना लगा दिया, कुछ भी लगा दिया, है किसमें? पेडोलॉजी में। क्यों? क्योंकि सॉइल के साथ संबंध स्थापित हुआ है आपका, सॉइल के साथ, मृदा के साथ, मृदा के साथ संबंध स्थापित हुआ है किसका? एडोफोलॉजी, यानी पादपों का, यानी जो आपके पौधे लगे हुए हैं या जो अंदर के अंदर जीव जंतु जो हैं वो क्या कर रहे हैं? यहाँ पर आवास कर रहे हैं, उनका आवास है, स्थान है, इसीलिए उसे बोला जाता है एडोफोलॉजी के अनुसार मृदा एक प्राकृतिक आवास है। इतना आपका क्लियर हो गया? कंफर्म है आप? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। वैज्ञानिक थे वी डोकुचिव, बहुत महान वैज्ञानिक थे जिन्होंने सॉइल के बारे में अध्ययन किया, सॉइल को समझा, कहाँ से आई है, क्या है क्या नहीं, उसके बारे में अध्ययन किया। तो ये इनका जन्म जो हुआ था 1800, इनका जन्म हुआ था 1846 ईस्वी में, 1846 में इनका जन्म हुआ था और इनकी डेथ जो है 1903 में, ये डेथ यानी लगभग जो है 57 में ही ये जिए हैं और इसमें ही इनने इतना सॉइल के बारे में अध्ययन किया, इतना अध्ययन किया कि आज जो है द फादर ऑफ सॉइल साइंस कह सकते हैं आप, द फादर ऑफ सॉइल साइंस वी डोकुचिव। किन्हें कहते हैं? वी डोकुचिव को द फादर ऑफ सॉइल साइंस, मृदा विज्ञान के जनक जिन्हें कहा जाता है उन्हें कहा जाता है वी डोकुचिव। मृदा एक प्राकृतिक पिंड है, मृदा एक प्राकृतिक स्वतंत्र विज्ञान है, मृदा एक स्वतंत्र विज्ञान है। आप जो है कहीं से भी पढ़ सकते हैं इसे, कहीं से भी नारे ले सकते हैं, क्योंकि मृदा जहां भी आप निगाह जाएंगे, जहां भी आप देखोगे, जो भी वर्क करोगे, काम करोगे, मृदा से ही आप जो है काम को शुरुआत कर पाएंगे। आप विदाउट जो है सॉइल के कोई काम संभव नहीं है। कोई भी काम करें आप, मान लें आप बाइक चला रहे, गाड़ी चला रहे, या कुछ आप पौधे लगा रहे, या कहीं जा रहे हैं, या आपको हेलीकॉप्टर, मैं तो कहूँ हेलीकॉप्टर से उड़ रहा हूँ, हेलीकॉप्टर जाओगे यहीं से, लेयर से ही उड़ के जाओगे आप ऊपर। ऐसा तो है नहीं कि हवाई में, एयर में सब कुछ होता है, नहीं। आप यहाँ से सॉइल से, मिट्टी से, लेयर जो अपर लेयर जो है, ऊपरी लेयर है, वहीं से आप जाएंगे। तो एक स्वतंत्र विज्ञान है, स्वतंत्र विज्ञान है एवं स्वतंत्र प्राकृतिक पिंड है। और परिभाषा भी दी है, परिभाषा डोकुचिव ने दी है। कौन सी दी है? कि मृदा एक प्राकृतिक पिंड है जो प्राकृतिक पदार्थों के बलों द्वारा उत्पन्न हुआ है। मृदा एक प्राकृतिक पिंड है, एक छोटा सा पिंड नहीं, एक प्राकृतिक पिंड, बहुत बड़ा पिंड है जो प्राकृतिक पदार्थों के बलों द्वारा, जब उन पर बल का प्रकोप हुआ तो मृदा जो है एक ज्वालामुखी फटने के उपरांत कई हजार वर्ष किलोमीटर तक फैल गई, कई किलोमीटर तक फैल गई। उसे ठंडा होने में कई वर्ष लगा। वो वर्ष लगने के उपरांत वो चट्टान का रूप धारण कर लेती है और चट्टान में फिर रोजन होता है। रोजन होने के बाद फिर छोटे छोटे पार्टिकल्स में बढ़ जाते हैं, जो अपन लोग देखने लगते हैं खेतों में, बाहर, यहाँ ईंट गुम्मे, दीवाल इत्यादि। तो ये कहाँ है? ये फॉर्मेशन से हुआ है। और इनका जो अध्ययन किया है, इन्हीं ने अगर देखा है, तो वो कौन से वैज्ञानिक है? वी डोकुचिव। इनका जो है रूस में जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? रूस में। और मान लेते हैं, पृथ्वी मान लेते हैं, पृथ्वी मान लेते हैं कि पूरा ये गोल जो सर्कल है वो अर्थ है। वो क्या है? अर्थ है, अर्थ, अर्थ। इसके बाद अब आप क्या कहें कि मिट्टी कहाँ है? तो भूमि की ऊपरी लेयर, यानी मतलब पृथ्वी की ऊपरी लेयर, ये पूरी पृथ्वी है, ये जो लेयर बनी हुई है, ये जो लेयर बनी हुई है, इसी को कहेंगे आप मृदा। इसे क्या कहेंगे? मृदा। ये क्या है? आपकी पृथ्वी, ये पृथ्वी है। इसे क्या कहेंगे? अब ऊपरी लेयर वाली, ये जो लेयर इसकी दिखाई दे रही है, ये है सॉइल, यानी मिट्टी या मृदा। ठीक है, तो आज के लिए इतना है। आप लोग कल पढ़ के आइएगा। इसके बाद इसके नेक्स्ट जो टॉपिक रहेंगे वो कल से स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, ठीक।